सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड पे कुछ ख़ास नहीं हुआ नहीं, लेट मी जोक्स अपार्ट, एवरीथिंग अपार्ट, मैं क्रिकेट उस दिन जुम्मे को ही बात कर रहे थे हम लोग, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं है, कि क्योंकि मैंने बहुत अरसे पहले से ही क्रिकेट देखना छोड़ दिया था, और मुझे इनफैक्ट अपनी टीम जो स्क्वाड में इस वक्त लोग हैं उनके नाम भी नहीं आते थे। नाउ आई डू, अब मुझे नाम आते हैं। अब नाम सीख लिए कि कौन कौन है, कौन क्या करता है, वगैरह वगैरह। बहुत बेसिक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग, बट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टीम एंड कंग्रेचुलेशन गाइस, हम लोग जीत गए। हम लोग वो उसके अंदर मार्वल के मूवीज़ के अंदर नहीं देखते, वो इनक्रेडिबल हल्क आता है और वो एकदम से गुस्से में आता है एंड ही बिकम्स दिस बिग ग्रीन मैन। तो येस्टरडे आई थिंक आई फेल्ट समथिंग सिमिलर हैपन टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि देख रहे थे मैच। कल ऑब्वियसली मैं शाम को आई हैड टू गो टू समबडीज़ हाउस, हम भूल गए थे हमें जाना था, तो पहली इनिंग के बाद मैं अपनी अम्मी को लेकर गई किसी और के घर पे, और फिर मैंने वहाँ पर बदतमीज़ों की तरह, शदीद बदतमीज़ों की तरह बाकी का सारा मैच टैबलेट पे देखा। मैंने अपनी अम्मी को बोला, मैंने कहा मैं तो मैच देखती हूँ। तो मैंने किसी के घर में बैठकर, दे वर नॉट दैट इंटरेस्टेड और वट एवर, दे वर इंटरेस्टेड एक्चुअली, बट एनीवेज मैंने वो मैच जो था, बाकी का मैच जो था वो टैबलेट पे देखा, मगर देखा। एंड आई थिंक कि क्रिकेट इज़ डेफिनेटली येस अ स्पोर्ट दैट वी ऑल फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। हमारा सॉर्ट ऑफ नेशनल, अनसेड नेशनल स्पोर्ट है। और बीच में मैं एक दो दफ़ा जो निकली थी, तो अवाम जिस तरह गाड़ियाँ रोक के जो कैफ़ेज़ थे मेरे रास्ते में आए, वहाँ पे आउटडोर टीवी लगे हुए थे एंड लोग खड़े हुए देख रहे थे। पीपल आर रियली रियली इन्वेस्टेड इन क्रिकेट, आई एग्री विद दिस। कल की जो इंसेन किस्म की पाकिस्तान की जीत थी, तारीख़ी जीत थी बाय द वे, क्योंकि कल हर कोई बात कर रहा था। आई थिंक अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तानी है, तो कल मेरे ख्याल में सबको ही पता था कि पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में इंडिया से कोई भी मैच नहीं जीता है। फॉर सम रीज़न वी ऑलवेज हैड बैड लक विनिंग अगेंस्ट इंडिया। येस वी वन द वर्ल्ड कप, बट वी हैव नॉट वन अगेंस्ट इंडिया। एंड येस्टरडे दैट हैपेंड। एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी की, एंड हर किसी ने, सारे के सारे पाकिस्तानी दिल में आप सोच लेते हो, आप काइंड ऑफ कर लेते हो कि नहीं जीतेंगे। बट येस्टरडे व्हेन वी वन, इट वाज insane. Everyone was just over the moon, and including myself. Insane किस्म की इनिंग्स खेली। Everyone had their own favorite moments. I think जब पहली इनिंग्स के अंदर वो जो 3 विकेटें ठक 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 करके गिरी, एंड इट वाज जस्ट लाइक कि ये क्या हो रहा है। इंडिया की टीम का जितना इतना स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है वो एकदम से गिरा। कमेंटेटर्स जो थे वो बोल रहे थे, वो परेशान में थे, सकते की हालत में थे कि ये कैसे हो रहा है। बट इट हैपेंड, एंड मैन ऑफ द मैच वाज शाहीन खान आफरीदी। वेरी वेरी इम्प्रेसिव इनिंग्स। 2-3 चीज़ें विच हर किसी का, आई थिंक एट द ड्यूरिंग द मैच, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट विद माई गेस्ट एज वेल, हर किसी का एक फेवरेट मोमेंट था मैच का। मेरा पर्सनली फेवरेट मोमेंट एंड पर था, विच वाज जब हम लोग जीत गए थे, एंड द बैट्समैन रिजवान एंड Babar Azam were tossing their gloves and just running and going like whoa, and they came and Kohli hugged them, the Indian captain hugged them, and I thought that was such a इतना अच्छा और इतना powerful moment था, where he was smiling, the losing captain वो smile कर रहा था, winning captain smile कर रहा था, और एक दूसरे को गले लगा के appreciate कर रहे थे। And I think कि अगर हम लोग as a nation and as a population सिर्फ इन लोगों से यही वाली बात सीख लें कि डिफ़ीट, हार जीत जो होती है, उसमें ग्रेशियसनेस और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट अगर वो अच्छी हो तो कितना ज़बरदस्त चीज़ें हो सकती हैं। मैं मतलब हम लोग इस बात को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। इट वाज एक
दिस टीम इज़ रिलेटिवली अ यंग टीम. इसके अंदर जो प्लेयर्स भी हैं, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक 2 प्लेयर्स, आई थिंक शोएब अख्तर नहीं, शोएब खान, शोएब मलिक. ओह माय गॉड, मेरी कोई टीम भी नहीं हेल्प करी, MCR वाले भी सुनोगे. मैं कह रही हूँ कि एक देयर इज़ वन प्लेयर जिनका करियर जो है, शोएब मलिक जो है 22 ईयर्स का है. उसके अलावा एक और प्लेयर है, आई थिंक आई बिलीव हफीज़ हिज नेम इज़. He is also an older player, but beyond that everyone else is fairly new. और ये नए young players, for them to have this sort of confidence and this sort of grace, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I think मैं क्रिकेट ज़्यादा फॉलो नहीं करती, एज यू कैन टेल फ्रॉम माई बिग कि शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मैंने 5-6 नेम ट्राई किए. बट मैं उन लोगों के जो बिहेवियर्स थे, for me that is a bigger show of what a sportsman should look like. एक अच्छा एथलीट वो होता है जो कि हार में या जीत में ग्रेशियस हो. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. खैर, कल पूरे मुल्क ने जश्न मनाया. मैं वेट करती रही अपने फ़ोन के साथ, मेरे साथ मेरी बेटी भी वेट करती रही ईमेल्स के बराबर में, इस चक्कर में कि शायद आज छुट्टी मिल जाए जीत की. मगर ऐसा कोई सीन नहीं है. आई थिंक वी ऑल हैड टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ हॉलीडे. आई होप कि अगर हम लोग वैसे वर्ल्ड कप जीते तो उसके ऊपर तो छुट्टी बनती है. एंड ये इसकी एक मूवमेंट चलनी चाहिए. मीम्स बाय द वे कल बहुत बने, सम वर नाइस, सम वर नॉट सो नाइस. डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम बिकॉज कुछ मीम्स जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे. दे वर बिट डेरोगेटरी, नॉट कूल. आई डिड नॉट लाइक एंड अप्रिशिएट एनी ऑफ दोज. फिलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. वी वन, बट क्योंकि मैं क्रिकेट के बारे में इतना कुछ जानती हूँ, जो कि हम सबको पता है कि मैं आई एम सो नॉलेजेबल अबाउट क्रिकेट. मैंने एक गेस्ट को ऑब्वियसली बुलाया क्योंकि इससे पहले कि मुझे लोग पीटें कि यार तुम तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो. आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू गाइज टू माई न्यू गेस्ट. चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है फैज़ान नजीब, स्पोर्ट्स एंकर हैं, होस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो. आपको भी मुबारक हो. आप पूरा पाकिस्तान का झंडा. जी, मैं बिल्कुल पूरा झंडा बन के बैठी हुई हूँ. एंड यू नो व्हाट, आई थिंक इट वसीम इन वार्डरोब हैड नो आइडिया. दिस इज अ हैप्पी कोइंसिडेंस. अच्छा, इट्स अ हैप्पी कोइंसिडेंस. इट्स अ हैप्पी कोइंसिडेंस. ये प्लान्ड आउटफिट नहीं है. जैसे आपने शोएब अख्तर और शोएब मलिक को हैप्पी कोइंसिडेंस. एग्जैक्टली. आपकी जो जिस तरह आपका वेस्ट कोट जो है वो जी, मैं फ्लॉन्ट कर लूं. मेरे डिजाइन में बड़ा खुश हो जाएगा. सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं ये वेस्ट कोट इनका चेक कर लें. मतलब मारे खुशी के इन्होंने हरे रंग का बॉल एंड देयर इज अ क्रिकेट प्लेयर, बैट्समैन, दैट्स व्हाट दे कॉल. यस, ओके, ऑलराइट. मैं क्या करूं? इट्स ओके. नहीं, आज आप क्रिकेट की आपकी नॉलेज में इजाफा है ना, होना चाहिए. ये हम करेंगे बिल्कुल. बिकॉज पिछली दफा आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, आई हैड नो आइडिया बाबर आजम कौन थे. और मैंने एक सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट से पूछा कि अच्छा वो कौन है. वो इस तरह उनकी आंखें ऐसे हो गई, उन्होंने कहा अच्छा ओके. ये इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है. मगर अब मुझे पता है बाबर आजम कौन है. बाबर आजम कौन है. मोहम्मद रिजवान कौन है. बैट्समैन है. और क्या करते हैं मोहम्मद रिजवान? और क्या करते हैं, बर्बाद दिया यार, नहीं पता. कैचिंग करते, वो फील्ड, वो विकेट के पीछे खड़े होते हैं. अच्छा, वो देखिए इनकी नॉलेज में हो रहा है इजाफा. हाँ, विकेट कीपर हैं. ये तो मुझे पता. उन्होंने नमाज भी कल पढ़ी थी. देखा, ये भी मैंने मैच देखा है. इन्होंने देखा है मैच. वाह यार. इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं. अच्छा, चले. नहीं, न्यूजीलैंड वाला भी देखिएगा. उन्होंने अभी हमारे साथ बड़ा गलत किया है ना. हमारी बिरयानी खा के चले गए. हाँ, हमारी बिरयानी क्यों खाई. हमारी बिरयानी वापस. हमारा नमक खाया है. वापस करो हमारा नमक. हमारा नमक वापस करो. एब्सोल्युटली. आई फील लाइक दैट मैच ज्यादा इमोशनल होगा आपके ख्याल में, न्यूजीलैंड वाला. इंडिया वाला हमेशा ही है ना? और जिस तरीके का रिकॉर्ड चल रहा है ना, मतलब हम इंडिया को कभी वर्ल्ड कप में नहीं हराया है. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है.
और जिस तरीके से वो हमें ट्रोल करते हैं ना। अच्छा, मैं आपके इंट्रोडक्शन में देख रहा था कि उनके प्लेयर्स ने किस तरीके से किया, ये तो देखें वो लोग क्या करते हैं पीछे से, बड़ा मजाक उड़ाते हैं भाई हमारा। हाँ, वो उनका एक मौका वाला था मीम। मौका देख ले, चौका हमारा है ना। वो उनका एक मीम जो ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये देखा था, ये पिछले वाले वर्ल्ड कप से पिछले वाले नहीं काफी अरसे से हो रही है वो मौका वाला मौका जो है ना, एक वो पाकिस्तानी के पास पटाखे होते हैं, वो छोटे से वो बड़ा हो रहा है मगर वो पटाखे फूट नहीं रहे। बिल्कुल, अब पटाखे फूट गए। अब वो इतने जमा हो गए थे, सोचे कितने फूट रहे होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब कल पाकिस्तान टॉस जीता, मैं जिसका क्रिकेट का नॉलेज एज यू कैन टेल कम से कम 19 मतलब 20 साल पुराना है। I'll be honest, I stopped watching cricket after the great W's went out of cricket. वो वसीम बकार वाला जो दौर है वहाँ के बाद, आपको देख के लगता नहीं है ना? अच्छा प्लास्टिक सर्जन है। नहीं, कॉम्प्लीमेंट इसलिए देते हैं ताकि सामने से भी मिले। अच्छा, ओ आपको भी देख के मतलब। अच्छा, आपने नहीं, मेरे आपने देखा ही नहीं, माफ किया। अच्छा, माफ पहले से। अच्छा, मुझे बताएं कि कल जब वो टॉस जीते और ने बॉलिंग करी, तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरा कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमेशा बैटिंग पहले करनी चाहिए फिर बॉलिंग करनी चाहिए। मेरे दिमाग में 20 साल पुराना क्रिकेट, इसलिए वो आपकी क्रिकेट की नॉलेज हल्की है ना, तो कोई मसला नहीं है इसमें। बॉलिंग आई थिंक करना जो है था वो बिल्कुल सही फैसला था। हम लोग काफ़ी दिनों से दुआ कर रहे थे कि जब टॉस हो, पाकिस्तान टॉस जीते और बॉलिंग करे पहले, तो आई थिंक दैट वाज वो पहला जो बॉक्स टिक हुआ जहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की। वार्म अप गेम्स में भी देखें तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब पहले बॉलिंग की थी तो हम मैच जीते थे, उनको फंसाया था। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब पहले बैटिंग की थी तो साउथ अफ्रीका ने हमारा टारगेट चेस कर लिया था। तो अभी तो वर्ल्ड कप में ये लग भी रहा है थोड़ा सा एक ट्रेंड के टॉस जीतो और मैच जीतो। रियली? हाँ जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, लेकिन अल्लाह, मैंने कहा रात था, मतलब हर दफा तो नहीं, यहाँ पे मतलब हम लोग दुआएं मांगे कि सिर्फ टॉस जीत, अल्लाह टॉस जीतते हैं तो मैच जीतेंगे। ये हो रहा था, पीएसएल में भी ऐसा ही हुआ था, पूरा जो पहला लेग था। कल मुझे पता चला कि कौन कौन है, और उससे पहले मुझे नहीं पता था कि आप अगर ये बोलेंगे तो मैं आपका टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा चेक करने के। कल मुझे थोड़ा बहुत पता चला, थोड़ा बहुत पता ये नहीं कहा। अब ऑब्वियसली कल हल्का से एक सवाल और कर लूं। हाँ, पूछो। जनरेटर कौन चलाता है? ये जनरेटर क्या होता है? ये हमारे एक बॉलर हैं जो विकेट लेने के बाद जनरेटर स्टाइल करते, वो कौन करता है? शाहीन अफरीदी। भाई मास्क उतार के पीछे से कोई हिंट तो दो, मतलब कोई बताओ। हसन ये कान में इनके बताया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, कान में ही बताया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हूँ। अभी आई थिंक आई विल लर्न विद हिम एंड हम लोग जा रहे हैं टिड्डी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। होपफुली आई विल नॉट एम्बैरेस माई सेल्फ टू मच विद माई लैक ऑफ नॉलेज। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। सो दिस हमारे साथ नाजरीन बैठे हुए हैं, फैजान नजीब स्पोर्ट्स एंकर हैं, होस्ट हैं। बात हो रही है कल की इंसेन किस्म के विन के बारे में। आपने कल मैच कहाँ देखा? मैंने घर पे देखा। ओके। मेरी नर्व्स को काम रखने के लिए मैं अपनी जो कंफर्ट प्लेस है मैंने वहाँ पर बैठ के देखा। अच्छा, मुझे बताएं कि जब मैच जीते तो कितने पटाखों की आवाज़ें हैं? वो जितने भी मौका में जमा हुए थे ना, फाड़ दिए सारे। पहले हमने ग्राउंड में किया है, उसके बाद हमने ऑफ द फील्ड किया है। ऑफ कोर्स। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में जो इन लोगों ने, इंडिया ने बैटिंग करी, वो अंडर प्रेशर बैटिंग थी? शाहीन अफरीदी का जो स्पेल है आई थिंक वो मैच गेम चेंजर था, है ना? शुरू में रोहित शर्मा को वही अंदर आता हुआ बॉल पैर में लगा। रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलर्स को ऑर्डिनरी बॉलर्स कहते हैं, तो ऑर्डिनरी बॉलर्स इनसे खेले नहीं जा रहे, जब अच्छे बॉलर्स आएंगे तो क्या होगा रोहित शर्मा का, है ना जी। और फिर केएल राहुल, आई थिंक सबको रोहित शर्मा की विकेट ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे जो है ना वो केएल राहुल को जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड मारा है, आई थिंक मेरे लिए दैट वाज द पिक ऑफ द मैच। जो बॉल, बिकॉज केएल राहुल के डिफेंस को जिस तरीके से उन्होंने बीट किया, पूरी तरीके से आउट क्लास किया। केएल राहुल को भी समझ नहीं आया वो बॉल कैसे आया और वो कैसे जाके साइड पे ऐसे अंदर घुस गया, मिडिल स्टंप पे, या बिल्कुल बैंड बच गई ना केएल राहुल की। एंड देन ऑफ कोर्स फिर जो पावर प्ले खत्म होने से पहले हसन अली ने सूर्य कुमार यादव को आउट किया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो है वो काफ़ी जो है वो तेज़ खेलना पसंद करते हैं और वो मैच जो है ऑपोजिशन से बहुत जल्दी अपने पास ले आते हैं। सो आई थिंक वो जो 3 विकेटें पावर प्ले में गिरी ना, वहाँ पर जो है इंडिया थोड़ा जो एक बैकफुट पे आ गया। और फिर
जो है आगे हमने देखा कि विराट कोहली और ऋषभ पंत उन्होंने कोशिश बड़ी की, लेकिन वो रिदम शायद पूरी तरीके से नहीं बन पाया और 12वें ओवर में मुझे याद है फिर ऋषभ पंत ने भी बॉल हवा में उठा दी। सो ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग है और फील्डिंग है और जो एनर्जी थी वो इन्फेक्शियस थी। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ, पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा क्रिटिसाइज हुई जी, एंड आई हैव ग्रोन अप सेइंग कि पाकिस्तानी फील्डिंग नहीं करते, बॉल इधर से जाती है उधर से जाती है, खड़े रहते हैं। बट येस्टरडे इट वाज लाइक कि करंट है इनके अंदर कोई। आप मैच देख रही वुफ वुफ, आप मैच देख रही थी ना? हाँ, आपको इम्प्रेस कर रहे थे, बहुत इम्प्रेस कर रहे थे भाई। मतलब मैं परेशान हो गई, ऐसे उड़ते हुए जा रहे थे बॉल के पीछे और स्किडे मारते हुए जा रहे थे। कल जो है ना एनर्जी बहुत डिफरेंट थी एंड फ्रॉम द वर्ड गो हम पहले ओवर में हमने देखा कि जो फील्ड पे एफर्ट दिख रहा था ना वो एक्चुअली टोन सेट करता है। आपको दिख जाता है कि टीम किस मोराल के साथ आई है, और कल दिख रहा था कि टीम जो है वो जीतने की नीयत से आई है। और वो जो नीयत होती है ना, कहते हैं अमाल का दारोमदार नीयत पे है, तो वो नीयतों का जो सिलसिला जो शुरुआत में उन्होंने दिखाया, आई थिंक वही ट्रांसलेट हुआ बाकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस में एंड देन लेटर ऑफ कोर्स जब चेस करने आए। ये अभी साथ साथ स्क्रीन पे चल रहा है जो ओपनर्स थे दोनों, बाबर एंड रिजवान जी। आई ऑनेस्टली आई थिंक कि मैंने पहली दफ़ा एक पूरा का पूरा मैच बैठ के इन लोगों का इकट्ठे कल देखा एंड आई वाज लाइक कि दे आर प्लेइंग सो वेल एंड दे बोथ यंग प्लेयर्स, माशाल्लाह, इनसेन एंड एफर्टलेस, लाइक दे वर मेकिंग इट लुक लाइक ये तो बहुत आसान है, हलवा है, हम बिल्कुल एक प्लान के साथ आए थे। इट वाजंट लुकिंग लाइक के हम did not look stressed. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस थे ना। देखें दोनों परफॉर्मेंसेस के पीछे देते हुए आ रहे हैं तो फोकस थे, और इतना बड़ा क्राउड जब होता है और इतना बड़ा जब सेटअप होता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आपका वर्ल्ड कप का पहला मैच है, आपके 2 टूर्स कैंसिल हुए हुए हैं, पीछे क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं, चेयरमैन नया आया, कोच चेंज हुआ, बॉलिंग कोच चेंज हुआ, एवरीथिंग। और मुझे है ना जब ये वाली चीज़ें हो रही थी ना, मैंने कहा दिस इज़ अ परफेक्ट सेटअप फॉर टीम पाकिस्तान, क्योंकि जब भी पाकिस्तान टीम को दीवार से लगाया जा रहा होता है ना, तभी जो है ना वो फोर्स के साथ आगे आती है। तो ये फोर्स के साथ जो है वो टीम आई है। एंड देन आप बाबर और रिजवान की बैटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्लान था। पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे कि पहले पावर प्ले में स्कोर करेंगे, कोशिश करेंगे विकेट नहीं खोएंगे, फिर मिडिल इनिंग्स में जो है वो स्ट्राइक रोटेशन, और बीच में अगर एक आध बाउंड्री मिल जाती है तो वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक बहुत ही अच्छे प्लान के साथ आए थे और उसको एग्जीक्यूट फिर बहुत अच्छे से किया है। लेकिन हम दुआ यही कर रहे थे कि विकेट इस वक्त ना गिरे, क्योंकि एक गिरती है ना तो फिर लाइनें लगती हैं। और कल जिस तरह इंडिया के साथ हुआ, एक गिरी तो उसके बाद फिर एक वो लाइन अलग ही उनके मिडिल ऑर्डर ने कोशिश की। मैं कह रहा हूँ ना, जो विराट कोहली और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप थी, वहां पर जो है इंडिया ने कोशिश जरूर की कि वो अपने आप को उस मुश्किल से निकाले, बट जो है पाकिस्तानी, आपने देखा ना हमारे आर्मी के कपड़ों में प्लेयर्स जो मीम्स, आई एग्री, इट वाज नॉट इनफ। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैज़ान बैठे हुए हैं, बात हो रही है कल की इनसेन विन की। वी हैव डिस्कस्ड द गेम, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सीखने को मिला, तो थैंक यू। मैं वापस टेस्ट लूँगा। हाँ, आप बिल्कुल टेस्ट लेना। मगर मुझे बताएं कि आपके लिए पर्सनली आपका फेवरेट मोमेंट क्या था गेम का? बहुत सारे मोमेंट्स थे। टॉप ऑफ द पॉप्स कौन सा? टॉप मुझे आई थिंक बहुत ही मज़ा आया था। मेरे बड़े ही पसंदीदा प्लेयर हैं केएल राहुल। और जब आपके पसंदीदा प्लेयर आपकी टीम के खिलाफ आते हैं ना और उनको एक अच्छी बॉल पे आउट किया जाए, तो उससे अच्छा मोमेंट जो है ना वो बस दिल को भा गया। वो बड़ा टच कर गया मुझे। और आपने कहा कि मैं बस बड़ा इमोशनल हो गया था। एक तरफ मेरे बड़े पसंदीदा बैट्समैन, लेकिन मेरी टीम ने उनको आउट किया था तो मैं बड़ा खुश था। You were like, देखा हो गए तुम घर में अपने शेर, हमारे यहाँ सामने नहीं चलने वाले। Very nice, very nice। और मुझे ये बताएं कि कल अभी हम दोनों बात कर रहे थे कि कल हम दोनों को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो क्या थी? I would like you to share it with the audience। बिल्कुल, जब बात करने आए क्या बोलते हैं बाबर और शाहीन, तो उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान को छोड़ के अपनी जो मादरी ज़बान है उर्दू,
और यहाँ तक के शाहीन तो हमने देखा पश्तो की तरफ भी चल पड़े। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी ज़बान को ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ऐसे फोरम्स पे ओन करते हैं। दिखता है कि हाउ प्राउड यू आर ऑफ योर ओन लैंग्वेज, योर ओन कल्चर, एंड दैट इज़ द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो हमारी यूथ को भी सीखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फैज़ान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज बस ये देना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम बस अब उम्मीद नहीं तोड़ना अब उम्मीद मत तोड़ना। अब दिल जो है ना, अब बड़ी उम्मीदें नहीं, लेकिन आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम। इंडिया को हराया है, अब अगला मैच एक और जो हमारे करंट न्यू राइवल्स हैं उनसे है, न्यूजीलैंड। जी बिरयानी वापस दो। जी बिरयानी वापस, बिरयानी वापस दो। अफगानिस्तान से भी बिरयानी लेनी, उनसे भी मैच है आगे जाके। बड़े पंगे हैं। हाँ, but absolutely, इंशाल्लाह my friend, we will do this। बिल्कुल, है ना? हाँ, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच बिकॉज यू नो ड्यूरिंग द ब्रेक्स एंड यू नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत सारा कुछ मिला सीखने को। एंड बिरयानी वापस दो। नेक्स्ट मैच वी विल विन। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ खाने पीने की अब इतनी बातें हो गई हैं तो यू नो कुछ खाने पीने की तरफ ही जाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा बातें हो गई खाने पीने के बारे में, बिरयानी वापस दो कि हमने सोचा कि कुछ अब यू नो सेलिब्रेटरी खाना पीना होना चाहिए। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ एक फैबुलस यंग शेफ़ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हमज़ा आज़म, जो कि हमारे शो पे बहुत पहले भी आते रहते हैं, और आज आप हमें सेलिब्रेटरी मीठा बना के दिखा रहे हैं। हाँ, एक इटालियन डिज़र्ट बना रहे हैं, है ना, तिरामिसू। एंड सेलिब्रेटरी मीठा कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि यू नो हम लोग जीते हैं तो ज़रा बनता है। हाँ, बिल्कुल बनता है ना? लेकिन उसके साथ एक हेल्दी ड्रिंक भी बना रहे हैं। आई ऑल्सो लव द फैक्ट दैट हमज़ा इज़ वेयरिंग दिस एप्रन, ग्रीन एंड वाइट, सुपर पेट्रियाटिक। प्लीज़ आप हमज़ा का एप्रन चेक मारें कि मतलब इन्होंने कहा कि नहीं आज मैं ग्रीन एंड वाइट के अंदर खाना पकाऊंगा। सो क्या किस तरह स्टार्ट? ओके, दिस इज़ रियली इजी। माचा पाउडर है। आप पहले आप ड्रिंक बना रहे हैं? हाँ, पहले हम ड्रिंक बना रहे हैं। ओके, हम लोग माचा लाटे बना रहे हैं। जी, ओके। आई होप अ लॉट ऑफ पीपल डू नो कि माचा के कितने फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। यप। सो ये इंस्टेंट कॉफ़ी है। ओके, और हम दूसरे उस पे माचा डाइल्यूट कर रहे हैं। माचा पाउडर बाय द वे बहुत सारे अब हेल्थ स्टोर्स के अंदर बासानी मिल जाता है। एक तरफ इन्होंने बेसिकली कॉफ़ी, ये गर्म पानी नहीं है ना, ठंडा पानी है? नॉर्मल ठंडा पानी, इंस्टेंट है तो ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। एंड इट्स नॉट दैट थिंगी, बस सिर्फ और सिर्फ हमें आइस लाटे के लिए बहुत सारा बर्फ़ भरना है ताकि इट्स गोना बी हैव अ लॉट ऑफ रिफ्रेशिंग। Lots and lots of ice. Yeah. Do you? I hope you do like me. I love coffee in all its forms, and I especially love matcha. Anything matcha, even desserts. Yeah, that's also a very nice thing. ज़बरदस्त। अच्छा जी, matcha वाला पानी गया, ऊपर से अब दूध गया। Look at that, guys. Traditional है, आप please check करें। And we're gonna pour a coffee on the top. Here you go. Oh wow! Look at that. मतलब green, white, and then obviously you need the coffee. But look at this beautiful and such an easy drink. Yeah, and it's very healthy as well. It's really healthy. ज़बरदस्त, amazing. हम इसको यहाँ आगे रखते हैं and let's begin with the next recipe. Okay. है ना? अच्छा, हम हाँ जी प्लीज़। हम बहुत इसका एक क्विक वर्जन बना रहे हैं और बहुत अफोर्डेबल वर्जन बना रहे हैं तिरामिसू का। इट्स इटालियन डिज़र्ट, लेकिन पीपल डू नो कि ये थोड़ा ओवरली एक्सपेंसिव मिलता है रेस्टोरेंट्स में। ओके, ये गई अंडे की जर्दी एक अदद।
नियर बाय हम 3 डाल रहे हैं। 2। ओके, ये डबल बॉयलर कुछ ज़्यादा ही हमें बॉईल कर रहा है। ही इज़ ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द मैच आई गेस। एग्जैक्टली। ओके, सिंपली सिर्फ इसमें हमें आइसिंग शुगर डालना है। अच्छा, आइसिंग शुगर में और कैस्टर शुगर में नाज़रीन थोड़ा सा फ़र्क होता है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ। आइसिंग शुगर के अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर होता है एंड जो ये होता है कैस्टर शुगर वो सिर्फ पिसी हुई चीनी होती है। सो उसकी वजह से आइसिंग शुगर जो है इट्स लाइक अ थिकनिंग एजेंट, ऑलमोस्ट थोड़ा गाढ़ा करता है चीज़ों को। और इसमें अब हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं। ठीक है। अरूज, उस टाइम तक जब तक आप मेरी हेल्प करें थोड़ी सी, सो आप लेयर करें केक को। ओके। वैसे इसमें कुकीज़ जाती हैं, हाँ, जो कि मगर हम बजट फ्रेंडली वर्जन बना बिल्कुल, रहे हैं ताकि आप मतलब ये ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट जो है इसको ट्राई कर सकें। ओके, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। अच्छा, क्रीम हमने ऑलरेडी व्हिप कर ली थी 250 ml। अब उसमें अब जो ये हमारा एग योक और कैस्टर शुगर और वनीला एसेंस का मिक्सचर है, ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ऐड ऑन कीजिएगा। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं एंड ठीक है, क्रीम को उसके साथ। अच्छा, जनरली बेसिकली ये जो बना रहे हैं इसके अंदर मास्करपोने चीज़ होता है जी। मास्करपोने चीज़ का इन्होंने एक सस्ता आपको और हाँ यार ज़रूरी है, अफोर्डेबिलिटी आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है। और मास्करपोने चीज़ अगर आपको याद हो कि नियर बाय ऑलमोस्ट इज गोना कॉस्ट इज 750 850, और वो भी बहुत कम ग्रामेज वाला। हाँ, मतलब वो भी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं। हाँ, 200 ग्राम। ओके, ऑलराइट, आई एम गोना लेट यू डू दिस। श्योर, 1 सेकंड। एंड अब इसके बाद हम इसमें कॉफ़ी मिक्सचर का, यानी कि हमने केक की लेयरिंग कर दी, अब हम इसमें कॉफ़ी मिक्सचर पो कर रहे हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्सचर। ज़बरदस्त। Okay, that's it. And I'm just layering it. It's almost done. सिर्फ हमें इसमें कोकोआ पाउडर ऊपर से स्प्रेड करना है। इसको रेफ्रिजरेट करना है आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे, अगर आप इसे चाहें। बहुत 2 से 3 घंटे ऑलमोस्ट रखना चाहिए ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। और इसकी और लेयरिंग भी कर सकते हैं आप। हमने इसकी लेयरिंग एक और लेयर अगर आपने ऊपर लगानी है तो बाय ऑल मींस लगा सकते हैं। इसको फिल कर देता हूँ। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कल गेम देखी? आई गेस इतना शौक से नहीं देखी। आई एम नॉट अ क्रिकेट लवर, बट आई रियली लव द विक्ट्री। है ना? आई रियली लव द विक्ट्री। मुझे लगता है कि आज हर किसी के ना स्टेप के अंदर एक स्प्रिंग है। मैं ऑफिस में जब सुबह को दाखिल हुई तो मैंने देखा कि एवरीवन इन द ऑफिस इज जस्ट लाइक इस तरह because it's a really big achievement. It's a really big victory. It's a big win, and I think everyone is super duper ultra excited by the win. And second, let's just do this. All right. Okay. And now we're just sprinkling the cocoa powder on the top. That's instant और बहुत अच्छा और budget friendly हमारा tiramisu बन गया। ज़बरदस्त। चॉकलेट फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। हाँ। टिरामिसू के अंदर जो बिस्किट इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनली वो एक इटालियन बिस्किट होता है जिसको कहते हैं लेडी फिंगर। लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है। बट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मास्करपोने चीज़ भी एक्सपेंसिव होता है, बट व्हाट ही इज़ डन इज़ के इट्स अ वेरी स्मार्ट सॉर्ट ऑफ प्ले। ये नॉर्मल टी केक है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना अगर आप इससे अफोर्डेबल जाना चाहें तो आप रस्क को भी डिप करें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्लेन रस्क को रस पापे जो होते हैं, हाँ, पापे होते हैं ना, उसको भी आप अगर फ्लोट कर दें कॉफ़ी के अंदर, दैट्स गोना बी रियली गुड। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि रेफ्रिजरेट इसको कितने देर करना है? 2 से 3 घंटे रख दें आराम से ताकि ये सेट हो जाए। हमने सिर्फ एक लेयरिंग की है, कम से कम आप इसकी 2 से 3 लेयरिंग करें तो ज़्यादा अच्छा एक पीस निकल कर आएगा। ज़बरदस्त। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी कुकिंग को भी जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हमजा आज़म है, बना रहे हैं हम कुछ मुंह में मीठा, टिरामिसू हम बना चुके हैं, माचा लाटे भी बना लिया है। अब हमने सोचा फ्यूजन करते हैं। हाँ, फ्यूजन माचा और कॉफ़ी का। और अब क्या बना रहे हो? ओके, अब हम इसको हम अब पेट्रियाटिक मीठा बना रहे हैं। हमारे पास ग्रीन कलर का माचा है। माचा बाय द वे एक ग्रीन टी टाइप का आइटम होता है, वेरी वेरी पॉपुलर इन जापान, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आता है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं, इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस स्ट्रेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ इट, है ना। और जो लोग कॉफ़ी एडिक्ट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। एग्जैक्टली। ओके, सो वी आर लेयरिंग इट अगेन। ओके, ज़बरदस्त। ये रेगुलर टी केक है जो कि आपको किसी भी बेकरी से बासानी मिल सकता है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। हाँ, तो ये डेफिनेटली समथिंग दैट ये वाला मीठा आप बना सकते हैं जस्ट फॉर समथिंग डिफरेंट। ट्राइफल बना बना के थक गए हैं, है ना। हाँ, और आई गेस बुफे में भी सबसे पहले ट्राइफल ही मिल रहा होता है। हाँ, तो आई थिंक मे बी ट्राई समथिंग न्यू, ग्रीन एंड वाइट, ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि बिकॉज़ हम लोग कल जीते, तो कल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, कम से कम कराची में, एकदम से फ्रीबीज आए। डिड यू नोटिस दोस? यस, इट वाज इनसेन। कल एक कंपनी है, उसने कहा हम फ्री आइसक्रीम बांट रहे हैं, एक और ने कहा कि हमारी तरफ से आके जितने फ्री चिप्स फ्रेंच फ्राइज खाने हैं फड़का लो। It was so heartwarming. I think we're very open heart nation. है ना, खुले दिल के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I know some sweet shops as well. उन्होंने तो literally मिठाइयाँ बांटी हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं properly। हाँ, प्लीज ओपनली आप आएं और खाएं। बहुत सारे काफ़ी सारे फूड ब्रांड्स ने किया, और मुझे ऐसे लगता है कि इससे शो करता है कि हम लोग खाने को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और कितना एंजॉय करते हैं। मतलब हम लोग खुशी के मौके में हर कोई कहता है कि चलो जी आओ और मेरे साथ खाओ, लेट्स ईट टुगेदर। इट ब्रिंग्स us as a nation together. And another thing that I was going to point out, I don't know अगर तुमने देखा था, एक वेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, उनका नाम है डैरन सैमी। वो आते रहते हैं PSL के मौके के ऊपर पाकिस्तान, एंड उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट्स योर फेवरेट फूड और आप पाकिस्तान इतना क्यों आते हैं, तो उसने कहा बिरयानी। Oh God. This match अभी lineup है हमारा। Exactly, and can you imagine this guy, this West Indian cricket player, he says कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं पाकिस्तान आके बिरयानी भड़काता हूँ। Imagine. That's crazy. That's crazy. तो उसको कितनी प्यार से बिरयानी खिलाई होगी, और कितना उसकी खातिर तवाज़ो की होगी कि वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आऊँगा बिरयानी खाऊंगा। आई गेस बिरयानी का जो भी फ्यूजन है ना, वो भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त। बतौर अगर आप और अलग जगहों की बिरयानी भी ट्राई करें, लेकिन कराची की बिरयानी इज़ लाइक ऑन टॉप। अब बिरयानी इतनी तरह तरह की हो गई है। द अदर डे आई फाउंड आउट कि एक मलका बिरयानी होती है, और लखनऊ की बिरयानी, और बॉम्बे बिरयानी, और कराची बिरयानी मैं ऐड करता हूँ, इट्स अ बंगाली बिरयानी, इट्स अ बोंग बिरयानी। बोंग के साथ बोंग बिरयानी, दैट इज़ ऑल्सो वेरिएशन। ये एक हिस्टोरिकल बिरयानी है बहादुर शाह ज़फ़र की। एंड टाइम पे दे बिन लाइक बहुत चीज़ें नहीं थी अफोर्डेबल, सो वो बोंग के गोश्त और उसमें अंडा मिक्स किया जाता था बिरयानी के अंदर। नेक्स्ट लेवल भाई, हम लोग बिरयानी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बिरयानी लविंग नेशन है। बाय द वे बहुत सारी मीम्स हैं, मिलके मीम्स देखते हैं कि कल इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बहुत सारी मीम्स बनी, तो लेट्स जस्ट वॉच देम एज वेल। हम लोग को दिखाएं। अच्छा जी, ये आ रही है मीम्स, हियर यू गो। ये तरह तरह की मीम्स बनी, और पहली दफ़ा जब तुम देख रहे हो मीम्स, मतलब हाँ। देखी थी कोई? आपने मैंने 2-3 देखी हुई। आई गेस ये वाली मैंने पहले देखी है। हाँ, ये वाली सुबह ही फेसबुक पे और ट्विटर पे देखी मैंने। It was really funny. नेक्स्ट लेवल किस्म की मीम्स हैं। And this was as well 27th February। हाँ, ये वाली भी। अच्छा, कुछ चाय पी लें। बहुत सारी लोगों ने मीम्स बनाई, और बहुत सारा लोगों ने इस गेम को कल एंजॉय किया। आई फील लाइक ये विन जो है, आई होप कि स्ट्रीक जो है ये हम जारी रख सकें। कल एक बड़ा ज़रूरी मैच है। डू यू नो कि कल कौन सा मैच है? तुम क्रिकेट नहीं देखते, मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके, तो कल पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ गेम है, एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड अभी रिसेंटली? नो। ओके, आई नीड टू टेल यू दिस। श्योर प्लीज। तो ये इसलिए है कल इम्पॉर्टेंट गेम क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी,
ओह ओके ओके, आई गॉट इट नाउ. So they rejected us कि हम security face कर सकते हैं. Exactly. Something a very lame excuse, I guess. है ना. और ये वाली जो मीम अभी चल रही है स्क्रीन पे कि कितने आदमी थे सरदार, ये बहुत पॉपुलर हुई है ये वाली. ओके. और वो कह रहे 2 ही आदमी थे. These two, you know, the opening batsmen, उन्होंने वाकई में आके बता दिया कि जी हम 2 ही थे और 2 काफ़ी थे और भारी थे. It's a new change now. I can feel it. Like, you know, कल मैच मैंने इतने देखा नहीं, एंड के टाइम में मैं देख रहा था. Okay. Do you know this meme? Do you know what the thing is? Most trending, I guess. है ना, ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड करी थी. बेसिकली you know, विराट कोहली की वाइफ जो है वो इज़ अ फेमस इंडियन एक्टर अनुष्का शर्मा. उनकी किसी मूवी के अंदर किसी रोल में वो इस तरह बैठी हैं. देन यू नो उन्होंने बेसिकली ये 2 इमेजेस को सुपर इम्पोज किया इकट्ठे. एंड दिस मीम स्टार्टेड ट्रेंडिंग अ लॉट. Okay. I mean a lot. Like next level, everyone was like tagging each other and statuses थे लोगों के, मतलब next level किस्म की चीज़ें हुई हैं. So you know कल की गेम के बाद I think अच्छा कल बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे there's another really popular किस्म का notion कि हम लोग we are not that you know no longer that concerned about the India and Pakistan game. We are now more concerned about the हमारे अब असली जो people are really New Zealand. Yes. Okay. And as much as I like Jacinda Ardern and वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद मैं personally you know I was also really disappointed. Can you imagine you come to somebody's country and you know sort of say कि I'll play a game and then you leave without any real explanation given. काफ़ी यहाँ पे लगी थी, आउच हुई थी. And I even remember न्यूजीलैंड के 2-3 बड़े फूड ब्लॉगर्स भी पाकिस्तान आ चुके हैं. Exactly. एंड दैट यू नो इतने बड़े बड़े उनके फूड ब्लॉगर्स आते हैं, दुनिया जहान के लोग आते हैं न्यूजीलैंड से. बाय द वे इस साल 4 क्लाइमर्स आए. कैन यू बिलीव इट? 4 climbers came from New Zealand. 4 very like you know super popular like really good climbers came from New Zealand and to climb our mountains. उनको तो नहीं हुआ कोई सिक्योरिटी कंसर्न, इनको हो गया. I hope हम कल का मैच जरूर जीतें. Absolutely, इंशाल्लाह हम लोग कल का मैच जीतेंगे. Thank you so much for coming and making all these wonderful desserts. जाते हुए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? So I'm just wishing luck कि I hope हम दोबारा मैच जीतें और इसी तरीके से विक्ट्री आज तिरामिसू बनाया तो हम कल कुछ और बनाए. है ना. कल के मैच के बाद हम लोग, मैं और यू नो हमजा खड़े होके कोई एक नया मीठा बना रहे होंगे इंशाल्लाह और हम लोग कहेंगे जी इसके साथ हम मुँह मीठा करें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ. ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे क्योंकि दिल नहीं भर रहा क्रिकेट के बारे में बात करके. तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर मौजूद हैं. जुम्मे को हमने इनसे बात करी थी यही इसी गेम की जो कि कल हुई और हम लोगों ने यू नो इन्होंने बहुत सारी पेशन गोइयाँ दी. मिलवाना चाहती हूँ आप लोगों को मिर्ज़ा इकबाल बेग से. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सर बात यही आपसे आज हो रही है. हमने जुम्मे को बात करी और आपने हमें पेशन गोई दी कि कुछ पता नहीं है T20 की गेम में और आपने हमें ये बोला कि उम्मीद ना हारें. हालांकि हमारा जो चांसेस थे विक्ट्री के वो काफ़ी स्लिम नज़र आ रहे थे उस वक्त. बिल्कुल उरूज, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की टीम ऑन पेपर ज़्यादा मजबूत थी. रिकॉर्ड भी भारत का बड़ा ज़बरदस्त था, प्रैक्टिस भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी. मैंने जुमे को आपके प्रोग्राम में बताया था. तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा रहा था कि भारत जो है
वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है और उसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन T20 क्रिकेट है, इसमें रिजल्ट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आप देखें इस सुपर 12 मरहले का जो पहला मैच था वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान, डिफेंडिंग चैंपियन था वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड वो मैच जीत गई। तो पाकिस्तान की टीम से तवक्कुआत थी, यंग लड़के हैं और जान मारते हैं, अपनी टीम में जगह बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। सिवाय 2 सीनियर प्लेयर्स के, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के, पाकिस्तान की टीम में यंग ब्लड था। तो तवक्को यही थी और कल पाकिस्तानियों ने प्रूव किया, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, मैं तो कहता हूँ कल आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान ने भारत को तीनों शोबों में, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, तीनों शोबों में। भारतीय टीम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो जो पाकिस्तान के बारे में लोग कहते थे अरूज के प्रेशर में होती है जब भारत के खिलाफ आईसीसी इवेंट खेलती है, कल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान नहीं था प्रेशर में, कल भारत प्रेशर में था। और मैं समझता हूँ इस कामयाबी से पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद हुए। लेकिन अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, हमें खुशफहमी में नहीं मुब्तला होने चाहिए, हमें खुशी के शादियाने ज़्यादा अरसे तक नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि अब हमारा कल न्यूजीलैंड से मैच है, फिर 29 तारीख को अफगानिस्तान से मैच है। हमारा जो हदफ होना चाहिए वो 14 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल होना चाहिए, जहां हम खेलें और जीत कर वतन वापस आए इंशाल्लाह। मिर्ज़ा साहब, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि ये अभी आपने बोला कि एक्साइटेड ज़्यादा ना हो, ठीक है, बहुत बड़ा विन था, एब्सोल्युटली तारीख़ी विन था इनफैक्ट, मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने वो आई एम श्योर देखी होगी जो बाबर आजम ने टीम से ड्रेसिंग रूम के अंदर मैच जीतने के बाद एक गुफ्तगू करी। आई थिंक कि आपके ख्याल में विल यू थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स बिल्डिंग द टीम फॉर द विन? डेफिनेटली अरूज, जब इस तरह की फतवात होती हैं तो खिलाड़ियों का जो मोरल है वो स्काई हाई हो जाता है। बिल्कुल। और खिलाड़ियों में एक नया जोश जज्बा पैदा होता है। बाबर आजम ने अच्छा किया, एनकरेज किया। देखिए ना कि ये यंग लड़के, मैंने पहले भी कहा कि अपना करियर बनाने के लिए आए। चले बाबर आजम इस वक्त दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैन एस्टैब्लिश हो गए, रिजवान भी 5-6 साल से खेल रहे हैं, बाकी सारे यंग हैं शोएब मलिक और हफीज़ को हटाकर। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा जेस्चर था, इससे और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होंगे। और मैंने आपको यही कहा ना कि हमें खुशफहमी में नहीं मुब्तला होना चाहिए। अभी हमारी मंजिल जो है बहुत आगे है, अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना है और किसी भी मैच को आसान समझकर नहीं खेलना है। अब आप देखें नमीबिया की टीम अरूज, वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई। नमीबिया की आबादी जो है 25,50,000 नफूस पर मुश्तमिल है, सदर्न अफ्रीका का मुल्क है और कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था कि वो आ जाएगा। और जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही, तो हमें ये देखना चाहिए कि T20 क्रिकेट में कोई भी टीम किसी भी दिन अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब हमने आगाज़ अच्छा किया है, अब हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। एब्सोल्युटली। जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मिर्ज़ा साहब से बातचीत रखेंगे और कल के मैच की पेशन गोई ज़रूर ले लेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर मिर्ज़ा इकबाल बेग स्काइप पे मौजूद हैं। जुम्मे को हमने इनसे बात करी थी और इन्होंने हमें बहुत सारी पेशन गोइयाँ दी थी जो कि सारी की सारी सच्ची ही हो गई और हमारा दिल जो है वो डबल साइज़ का हो गया। मिर्ज़ा साहब, कल मुझे बताएं कि आपका जब गेम चल रही थी तो आपका फेवरेट मोमेंट क्या था? था कि जब रोहित शर्मा को पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने LBW आउट किया, क्योंकि रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन उनकी फॉर्म लगी हुई नहीं थी। उन्होंने IPL के 13 मैचेस में सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी बनाई थी और वहीं से भारत की बैटिंग लाइनअप का डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा अगर खड़े रहते, वो ऐसे बैट्समैन हैं कि वो कुछ भी करने की भरपूर अहलियत रखते हैं। तो मेरा फेवरेट मोमेंट वही था। मैच शुरू हुआ था, टेंस सिचुएशन थी, पहला ओवर था और पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने LBW आउट किया। वही से मैं समझ के कामयाबी के सफर का आगाज हुआ। When you know Babar Azam and Mohammad Rizwan basically won and जो प्लेयर्स थे, आपने एक जुम्मे को बात कही थी जो कि मुझे भी it stayed with me। आपने ये बोला था कि एट द एंड ऑफ द डे ये गेम है,
ये कोई जंग वंग नहीं है, एंड ये सारे के सारे स्पोर्ट्समैन एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोगों को नहीं पता होता, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एंड आई थिंक कि वो जो आखिरी मोमेंट था जो कि मुझे बहुत भाया, और मैं उस वक्त जब देख रही थी मैच, तो मुझे आपकी ये बात याद आई कि जिस तरह वो एक दूसरे को गले लगा के मुबारकबाद दे रहे थे। दे वर लाइक ओके कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट विन, एंड यू नो दे लुक ईच एट ईच अदर विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो आपकी वो वाली बात, जुम्मे वाली बात मेरे दिमाग में चली। मैंने कहा ये तो मिर्ज़ा साहब ने बोला था कि ऐसा कोई सीन नहीं है। बिल्कुल अरूज, ये मसला ये कि ये जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट का। 1877 से टेस्ट क्रिकेट हो रही है। वाइट किट थी, फिर 71 में कलर्ड क्लोथिंग आ गई, फिर 2005 में T20 क्रिकेट आ गई, लेकिन जेंटलमैन्स गेम है। और आपने कल देखा कि विराट कोहली किस तरीके से मुबारकबाद दे रहा था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। उसने अपने टीवी इंटरव्यू में भी कहा कि पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास कर दिया। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। वरना उमूमन हम ये तवक्को रखते हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मोहब्बत के बजाय नफ़रत का इजहार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैदान में खिलाड़ियों को जो हीट ऑफ द मोमेंट होती है, परफॉर्म करते हैं अपने मुल्क के परचम के लिए, लेकिन मैदान के बाहर बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। और कल हमने देखा भी कि विराट कोहली ने किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ठपकी दी, उनको मुबारकबाद दी। तो मैं समझता हूँ इसको गेम ही रहने देना चाहिए, ये जंग नहीं है। 2 टीमें उतरेंगी अरूज, एक जीतेगी एक हारेगी, तो इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई टीम हार गई और हम फिर गुरूर करने लग जाए, फिर हम मुख्तलिफ किस्म की बातें करने लग जाए। ठीक है, गेम है, आइंदा फिर मुकाबला होगा, आइंदा फिर जीतेंगे, लेकिन हमें इसे अपने आप पर तारी नहीं करना चाहिए कि नहीं जी अगर हम जीत गए तो अब हम आइंदा भी जीतते रहेंगे। जीत चीज़ें बहुत सारी खामियां छुपाती है और आदमी को अपनी खामियों पर, अब पाकिस्तान कल जीत तो गया, लेकिन जो खामियां थी, हसन अली की जो बॉलिंग थी वो भी देखनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की और भी चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि गुड गेस्चर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द क्रिकेट टीम। सही सर, जाते जाते क्योंकि टाइम बिल्कुल अब मुख्तसर सा रह गया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कल की गेम के लिए आपने कहा कि ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, जो कल की शॉर्ट कमिंग्स थी उनके ऊपर फोकस करके कुछ करना चाहिए। मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कल की गेम की क्या पेशिंग हुई है आपके हिसाब से? देखिए अरूज, न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी टीम है और न्यूजीलैंड के पास कमाल के प्लेयर्स मौजूद हैं। उनके कप्तान केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल, उनकी टीम बहुत तगड़ी है। लेकिन हमें ये एडवांटेज है कि हमारे खिलाड़ी शारजा क्रिकेट स्टेडियम की विकेट से बखूबी वाकिफ़ है और हमने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तवील अरसे तक शारजा में खेलते रहे, तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं, जो ग्राउंड की कंडीशंस, फिर दूसरे क्राउड भी जो है वहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है। दुबई का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो मेन सिटी से खासी दूर है, लेकिन शारजा का क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल शारजा के वस्त में वाक़ है, तो वहाँ इजी एक्सेस है लोगों की। और तमाशाई पाकिस्तानी सपोर्टर्स बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि वहाँ के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। मैं समझता हूँ एडवांटेज पाकिस्तान को है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने भी देखा होगा कि कैसे काबू किया जाए पाकिस्तान को, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जीता है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि एडवांटेज इस मैच में पाकिस्तान को है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। थैंक यू सो मच सर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे पास टाइम का इख्तिताम हो गया। एडवांटेज हमारे पास है, अब इस एडवांटेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मिर्ज़ा साहब ने जैसा बोला ये हम पे है। इसी के साथ आप मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ। कल बात होगी इनहेरिटेंस के ऊपर एज इट कन्फर्म्स टू द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी मज़ेदार किस्म का होगा कल का शो, ज़रूर देखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।